हेलो एवरीवन। तो अपने कहाँ थे, रैंकिंग टेस्ट में थे ना। तो क्वेश्चन देखो, ये जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था उनका क्या आपको फॉर्मूले नहीं बताए थे। तो देखो कैसे बनते हैं इनका फॉर्मूले। ठीक है, उसने क्या दे रखा है, 25 बच्चे हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 25 बच्चे टोटल। पंक्ति में बैठे प्रकाश को जब दाईं ओर 4 स्थान सरकाया जाता है तो वह दाईं छोर से 10वां हो जाता है। तो बताओ बाईं छोर से प्रकाश का मूल स्थान कौन सा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। पंक्ति में बैठे प्रकाश, जैसे यहां पर प्रकाश बैठा था, ठीक है, प्रकाश को जब दाईं ओर क्या कर दिया, 4 इसका स्थान क्या सरका दिया, यहां पर आ गया, तो वह दाईं छोर से 10वां हो जाता है। तब वह दाईं छोर से 10वां हुआ है। तो पहले वो मैं मान सकता हूं क्या कि पहले 4 प्लस ज्यादा था, यानी 14 नंबर पर था, मान सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 4 स्थान सरकने के बाद 10 पर आया, तो पहले कौन से पर था, 14 पर था। तो बताओ बाएं छोर से प्रकाश का मूल स्थान क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला लिख लेना, चाहे बायां पूछे चाहे दायां पूछे। यहां बायां पूछा है तो मैं बायां का लिख रहा हूं, कुल माइनस दायां प्लस 1। ठीक है, अगर दायां पूछे तो दायां कर देना, कुल माइनस बायां प्लस 1 कर देना। लिख के देता हूं, चलो। अगर आपको दायां पूछे तो कुल माइनस बायां प्लस 1 कर देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके, कुल कितना है, कुल है 25, उसमें से कितने स्थान पर आ गया, ये 14 पर आ गया, प्लस कितना है 1, 26 में से 14 गए यानी 12वें स्थान पर। ये कुछ भी नहीं है, उसी से बना है फॉर्मूला कि कुल बराबर क्या होता था, बायां प्लस दायां माइनस 1 होता था। ठीक है, इसको इधर ले आओगे, जैसे आपने बायां देख रहे हो तो बायां को इधर लेके आओगे, बायां को पूछा है। ठीक है, ठीक है, इन चीजों को कहां लाना है, इस साइड लेके आना है। तो क्या कुल का कुल रहेगा, आप बोलोगे सर कुल का कुल रहेगा। दायां इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का दायां। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी वैल्यू को इधर से उधर ले जाते हैं या दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो अपना चिन्ह क्या चेंज कर लेती है। यहाँ +1 था, इधर आके यहाँ -1 था, तो इधर आके क्या +1 होगा, होगा। ये तो मैंने लिखा, यानी एक ही फॉर्मूले से सारे बने हुए, अलग नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रवि का किसी पंक्ति में, क्वेश्चन दे रखा है कि रवि का किसी पंक्ति में, ठीक है, स्थान कौन सा दे रखा है, बाईं ओर से 20वां स्थान है, बाईं ओर से 20वां स्थान है। ठीक है, बाईं ओर से 20वां स्थान कर दिया। उसी पंक्ति में महेश का, उसी पंक्ति में महेश का दाईं ओर से 35वां स्थान है। ठीक है, इसका 35वां कर दिया। उसी पंक्ति में महेश का दाईं ओर से कौन सा है, 35वां। ठीक है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, यदि दोनों अपना आपस में स्थान बदल ले तो क्या होता है, अगर अपना स्थान बदल ले तो महेश का दाईं ओर से 42वां, तो
महेश का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। ठीक है, उन्होंने पूछा तो बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। कैसे करोगे? क्या दे रखा है इसने कि रवि का किसी पंक्ति में बाईं ओर से, ये लो रवि है, बाईं ओर से कौन सा स्थान है इसका? 20वां। किसका? रवि का। रवि का किसी पंक्ति में बाईं ओर से कौन सा है? 20वां स्थान है, ये 20वां कर दिया। उसी पंक्ति में क्या बोल रहा है? महेश का दाईं ओर से 35वां है। पंक्ति तो वही है लेकिन महेश कितने नंबर पर आ रहा है? दाईं ओर से 35 पर आ रहा है। आया समझ में? यदि दोनों अपना स्थान बदल ले, दोनों अपना स्थान बदल ले मतलब यहां पर तो कौन आ जाए? महेश आ जाए, और यहां कौन आ जाए? रवि आ जाए। ठीक है, तब क्या होता है? यदि दोनों अपना स्थान बदल ले तो महेश का दाईं ओर से 42वां हो जाता है। महेश का दाईं ओर से 42वां। अभी महेश का कौन सा है? आप बोलोगे सर 35वां है। ठीक है, स्थान बदलने पर कौन सा हो गया? 42वां, यानी +7 का। ये लो +7 का। तो इसने पूछा कि कुल कितने बच्चे होंगे? 42 तक तो यहाँ आ गए। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 19 बच्चे इधर और है? आप बोलोगे सर 19 और है। तो 42 + 19 क्या हो गया? 61 बच्चे हो गए। आया समझ में कि भाई 35 तक तो ये था यहाँ पर। इसने बोला कि स्थान चेंज किया, लेकिन स्थान चेंज करने पर इसमें कितने स्थान की वृद्धि हुई? 7 की हुई है। 7 का मतलब यहाँ 42 है। ये 42 इसका कौन सा नंबर था? 20वां। मतलब यहाँ कितने और थे? 19। तो 19 जोड़ दिए तो क्या आ गया? 61 आ गया इसका आंसर। आगे देखो, उत्तर की ओर मुख किए हुए। नेक्स्ट क्या है? उत्तर की ओर मुख किए हुए। उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति। ठीक है, जिनका सबका मुंह कहाँ? उत्तर की ओर है। कैलाश सोनम के बाईं ओर छठा है। एक पंक्ति में कैलाश सोनम के बाईं ओर छठा है। ठीक है, कैलाश सोनम के बाईं ओर छठा है। यदि सोनम पंक्ति के बाएं छोर से, यदि सोनम पंक्ति के बाएं छोर से, सोनम क्या होती है? पंक्ति के बाएं छोर से 30वें स्थान पर है। बाएं छोर से 30वें स्थान पर है। तो बताओ कैलाश दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा? ऑप्शन दे रखा आपके 15, 4, 16, 17। 15 नंबर पर, चौथे पर, 16वें पर, 17वें पर या 20वें पर। क्या क्वेश्चन है देखो।
उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में कैलाश सोनम के बाईं ओर छठा है। यदि सोनम पंक्ति के बाईं छोर से 30वें स्थान पर है तो बताओ कैलाश दाएं छोर से कौन से नंबर पर होगा। और देखते हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चे हैं। चलो यहाँ कितने हैं टोटल? 40 है, ठीक है। कैलाश सोनम के बाईं ओर छठा है, यानी अगर सोनम यहाँ होगा, यहाँ होगी सोनम, तो उसके बाईं ओर सोनम के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ कौन होगा? यहाँ होगा कैलाश। के बोला है यानी इसको छोड़ेंगे छठे नंबर पर, से बोलता तो इसको साथ में लेते छठे नंबर पर। यदि सोनम पंक्ति के बाएं छोर से 30वें स्थान पर है, यानी इसका बायां छोर से कौन सा स्थान दे दिया इसने? 30वां दे दिया। तो बताओ कैलाश दाएं छोर से कितना होगा? अगर सोनम बाएं छोर से 30वें पर है, इसका मतलब उसके आगे और कितने हैं? उसके आगे 10 और है। इसका ये तो मतलब आ, तभी पंक्ति में टोटल कितने आए? आप बोलोगे सर 40 आए। अब 10 इसने ये दे रखा है और उसने बोला 6 स्थान और, तो ये कौन सा होगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कौन से स्थान पर होगा? वो 17वें पर होगा। आया समझ में? टोटल बच्चे कैसे निकाले कि भाई सोनम के इधर 30 पर है बाएं से, तो दाएं में 10 ही तो और बचने हैं। 10 ये हो गए प्लस 6 ये हो गए 16, एक खुद वाला 17। ठीक है, आगे देखो। चालीस छात्रों की एक कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 40 छात्रों की एक कक्षा में, एक कक्षा में क्या बोल रखा है? सुरेश का स्थान टॉपर विद्यार्थी, सुरेश का स्थान कोई टॉपर विद्यार्थी है, टॉपर यानी जिसने टॉप किया वो पहली रैंक आई है, समीर से 5 स्थान नीचे है, समीर से 5 स्थान नीचे है। ठीक है, समीर से 5 स्थान नीचे है। तो बताओ अंत से, तो बताओ अंत से सुरेश का स्थान कौन सा होगा? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 34, 35, 34वां, 35वां, 36वां, 32वां या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। कैसे करोगे बताओ? क्या दे रखा है? 40 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश का स्थान टॉपर विद्यार्थी समीर से 5 स्थान नीचे है। तो बताओ अंत से सुरेश का स्थान क्या होगा? अगर मैं मान लो कि समीर क्या टॉपर है, चलो समीर टॉपर है यानी पहले पर, ठीक है, तो सुरेश कौन सा नंबर पर आ जाएगा? 5 स्थान नीचे, मतलब छठे पर। तो टोटल नीचे और कितने बच गए? 34, क्यों 40 है तो नीचे टोटल कितने बचे? 34। 34 तो इससे नीचे है, लेकिन नीचे से स्थान किसका पूछा है? सुरेश का, तो +1 ये भी शामिल हो गया, यानी कौन सा हो गया? 35 हो गया। आया समझ में? आगे देखो, ए आगे से 8वें स्थान पर है। आगे इसने क्या दे रखा है कि ए आगे से 8वें स्थान पर है, ए
आगे से 8वें स्थान पर है, ठीक है। बी पीछे से 10वें स्थान पर है, ठीक है। ए आगे से 8वां दे रखा है, बी का पीछे से 10वां है। ए व बी के बीच में 4 छात्र है, ए व बी के बीच में 4 छात्र है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना। इसके ऑप्शन है 22, 12, 10 और 20 और 22 आ गया, 24 कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना कैसे करोगे। समझना अच्छे से। इसने क्या दे रखा है कि ए आगे से 8वें स्थान पर है, ए का आगे से कौन सा है, 8वां स्थान है, ये लो, ए का आगे से 8वां। बी का पीछे से 10वां स्थान है, बी का पीछे से क्या है, 10वां स्थान है। बीच में कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने होंगे। तो बहुत सिंपल सा हो गया, क्या हो गया, 22 हो गया। सीधा जोड़ना ही तो है, ए आगे से 8वां, बी पीछे से 10वां और कितना हो गया, 22वां। यानी आज तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर मैंने ये ऑप्शन हटा दिया, अब कैसे करोगे सर, 22 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो 22 नहीं आ रहा तो वो समझो कैसे नहीं आ रहा। ये भी सही है, ये गलत नहीं है, 22 भी। इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि अधिकतम, अगर ये पूछ ले कि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, तो उसका आंसर आ गया 22। अब देखो इसका एक आंसर 12 और आएगा, कैसे आएगा समझो। मैंने बोल दिया कि टोटल 12 है, ठीक है। इसने बोला ए आगे से 8वां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो ए, ठीक है। बी कौन से स्थान पर है, पीछे से 10वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो बी, ठीक है। ए व बी के बीच में 4 छात्र है, इन दोनों के बीच में क्या 4 आ रहे हैं। आप बोलोगे सर 4 तो आ रहे हैं, तो इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए, 12 होने चाहिए। यानी 22 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तो ये कैसे पता चलेंगे। तो अगर आपको अधिकतम पूछे तो उसका क्या आंसर आएगा, 22 आएगा। अगर आपको न्यूनतम पूछे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी इसमें दोनों आंसर आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूनम बाएं से 5वीं व नेहा दाएं से 9वीं है। पूनम व नेहा के बीच में कितनी छात्राएं हैं, 2 छात्राएं हैं। तो अधिकतम व न्यूनतम बच्चों की संख्या बताइए। देखो अधिकतम और न्यूनतम कैसे निकालेंगे। पहले तो वही चीज कि पूनम बाएं से कौन से नंबर पर है, आप बोलोगे 5 पर, कौन है, पूनम है, ठीक है। उसके बाद दाएं से 9वें नंबर पर कौन है, नेहा है। बीच में कितने बैठे हैं, इनके बीच में है 2। तो अधिकतम पूछे तो सीधा सीधा तीनों को जोड़ दो, यानी 5 + 2 + 9 7 और 9 16 हो गए। आया क्या समझ में, ये लो, ये आ गया मैक्सिमम। अब आपको पूछ ले मिनिमम, तो मिनिमम मैंने अभी तक तो क्या किया, आपको ऑप्शन से बताया था। ऑप्शन से वापस देखो, चलो ऑप्शन नहीं, पहले सीधा देखो कैसे करना है। तो आपके जो अधिकतम आए हैं ना,
उसमें से जो बीच में बैठी है वो संख्या कितनी, बीच वाली 2, ठीक है, उसका डबल कर दो, उसका डबल कर दिया कितना 4, और उसमें क्या करोगे आप 2 जोड़ दोगे। ये चीज करनी है। क्या करनी है फिर से सुन लो कि जो बीच में बैठे हैं 2, उसका डबल करो 4, उसमें 2 जोड़ दो 6, यानी 6 घटा दो, ये 10 क्या आ गई इसकी मिनिमम। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बायां दायां ना, बायां दायां मान लो, ये ऊपर वाला बायां है और ये दायां है। पूनम बाएं से पांचवी, 1 2 3 4 5, ये रही पूनम, ठीक है। और नेहा दाएं से कौन सी है, 9वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रो नेहा। तो ये क्या बीच में 2 आ रहे, बिल्कुल आ रहे। और ये 2 कंडीशन क्यों बनती है कि अपने को ये नहीं दे रखा कि नेहा आगे है या पूनम आगे है। कोई भी क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं अपने, उसमें किसी की फिक्स जगह नहीं है कि भाई दाएं से पहले कौन है, बाएं से पहले कौन है। तो उन कंडीशन में हमेशा 2 आंसर आएंगे और आपको ये पूछा जाएगा कि अधिकतम बच्चों की संख्या और न्यूनतम बच्चों की संख्या बताइए। तो इससे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम आगे से 8वें नंबर पर दे रखा है, इसमें क्या हो गया 16 और 10 आ चुका है। नेक्स्ट देखो, ये लो 16 और 10, एम आगे से 8वां व एन पीछे से, एन पीछे से 10वां है, एन पीछे से 10वां है, ठीक है। उसके बाद है बीच में 7 छात्र बैठे हुए, इनके बीच में एम और एन के बीच में, एम व एन के बीच में 7 छात्र बैठे हैं। तो क्या करोगे, कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्राओं की संख्या बताइए। समझना कैसे करोगे। एम आगे से 8वां है, ठीक है, एम आगे से 8वां है। एन पीछे से कौन सा है, 10वां है। बीच में कितने बैठे हैं, 7, यानी तीनों को जोड़ दो, 8 + 7 + 10 25 आ गया। यहां तक तो बिल्कुल सही है। ये कौन सी आ गई आपकी मैक्सिमम यानी अधिकतम। न्यूनतम निकालो, कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था कि जो बीच में दे रखा है यानी 25 है, जो बीच में दे रखा है यानी 7, 7 का क्या करोगे, दुगना करोगे, 7 दूना कितना हो गया 14, 14 में 2 जोड़ दोगे यानी 16, यानी 25 - 16 = 9। यानी अब एक चीज अच्छी तरह समझना कि न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी आ गई आपके, 9 आ गई। क्या ये पॉसिबल है, संभव है? क्यों संभव है या नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है कि उसने तो ये दे रखा है भाई कि पीछे से 10वां नंबर है। अगर कुल ही 9 जने होंगे पूरी कक्षा में तो उसका पीछे से 10वां नंबर कैसे निकालेंगे। 10वां नंबर निकालने के लिए 10 बच्चे तो होने चाहिए, लेकिन न्यूनतम में अपने पास कितना आया, 9 आया, यानी पॉसिबल नहीं है कि अपने 10वां नंबर निकाल सकें। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। तो इसका कितना आ जाएगा 25, ये एक ही आंसर आएगा।
ए बाएं से नौवा क्वेश्चन दे रखा है, ए बाएं से नौवा व बी दाएं से 15वां है, बी दाएं से 15वां स्थान है। ठीक है, ए का बाएं से 9वां दे रखा है, बी का दाएं से कौन सा दे रखा है, 15 दे रखा है, और दोनों के बीच में क्या दे रखा है, 7। दोनों के बीच में है 7, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 7 छात्र बैठे हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। चलो बता दो। एक तो आएगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम में क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, कोई डायग्राम मत बनाओ। 9 और 15 और बीच में कितने हैं, 7, तीनों को जोड़ दो। 9 + 15 + 7 22 और 7 29। यहाँ तक समझ में आया। अब निकालना है मिनिमम, यानी न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी होगी। न्यूनतम के लिए मैंने क्या बोला था कि जो टोटल आए हैं यानी अधिकतम, ये लो अधिकतम, इसमें से माइनस क्या करते हैं, जो दोनों के बीच दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 7। 7 का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। 7 दूना कितना हो गया, 14। 14 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे यानी 16। तो ये कितना बच गया, 1 और 5 15। तो ये तो पॉसिबल है, इसकी तो बन रही है। कैसे बन रही है कि बी दाएं से 15 स्थान हो सकता है। ठीक है, इससे आपको पता ही चल जाएगा कि मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। आगे देखो, चालीस छात्राओं की पंक्ति में, ये लिख देते हैं, 40 छात्राओं की एक पंक्ति में 40 छात्राओं की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 22वीं है। ठीक है, तो दाएं छोर से श्वेता का स्थान क्या होगा, तो दाएं छोर से श्वेता का स्थान क्या होगा। कुछ करने की जरूरत है क्या, इसमें क्या दे रखा है कि 40 छात्र है, जिसका एक साइड कितना दे रखा है, 22वां दे रखा है। टोटल कितने हैं, 40। एक स्थान से दे रखा है कितना, 22वां, प्लस में क्या कर देते हैं 1, यानी कौन सा हो गया, 19वां। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखो, 55 छात्रों की पंक्ति में राम, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 55 तो है कुल छात्र, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, राम का स्थान दे रखा है, राम पीछे से 22वें स्थान पर है। ठीक है, तो राम का आगे से स्थान कौन सा होगा, निकाल लो। आगे से स्थान डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा कि 55 कुल छात्र है, ये लो 55, पीछे से दे रखा है 22 + 1 कितना हो गया, 33 और 1 34वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
श्याम विनोद से 5 स्थान बाएं तरफ है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि श्याम विनोद से 5 स्थान बाएं तरफ है। श्याम विनोद से 5 स्थान बाएं तरफ है और बाएं छोर से 17वां है और बाएं छोर से 17वां है। कुल 42 छात्रों की इस पंक्ति में कुल 42 छात्रों की इस पंक्ति में कुल 42 छात्रों की इस पंक्ति में विनोद का दाएं छोर से विनोद का दाईं छोर से स्थान कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है जो आपको समझने लायक है। क्या चीज है देखो, श्याम विनोद से 5 स्थान बाएं तरफ है, ठीक है, और बाएं छोर से 17वां स्थान है। कुल 42 छात्रों की इस पंक्ति में विनोद का स्थान कौन सा होगा ये देखना है, ठीक है। इसमें क्या चीज अलग है देखो, श्याम विनोद से 5 स्थान बाएं तरफ है। चलो अगर यहां श्याम है, विनोद यहां पर दे रखा है जैसे, तो यहां पर कौन आ गया, श्याम आ गया, 5 स्थान बाएं तरफ आ गया। अब समझने की चीज क्या है कि इसने दे रखा है और, ये चीज दो समझने वाली है। एक तो यहां आ जाता है और, एक आ जाता है जो। क्या होता है और का मतलब है जो सेंटेंस यानी वाक्य स्टार्ट हुआ है उसके लिए बोला गया है। और किसके लिए होता है, जो वाक्य के शुरू में होता है उसी के लिए बोला गया है। यानी और बाएं छोर से 17, इसका मतलब श्याम है वो बाएं छोर से 17वां है, यानी इसका बाएं छोर से कौन सा नंबर दे रखा है, 17वां दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जो का मतलब होता है जो सेकंड वाला होता है, और हमेशा फर्स्ट के लिए आएगा, और किसके लिए आएगा, जो फर्स्ट है उसके लिए आएगा, और जो किसके लिए आएगा, सेकंड के लिए आएगा। यहां तक समझ में आया। अब दे रखा है कुल 42 छात्रों की इस पंक्ति में विनोद का दाएं छोर से 17 और 5 कितने हो गए, 22। एक तरफ पता चल गया, सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, -22 + 1 कितना हो गया, 21। आगे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, बस इतनी सी कि और कहाँ आता है, जो कहाँ आता है, इतना सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी पंक्ति में सोनम का बाएं छोर से 22वां स्थान है, ठीक है, सोनम का 22वां दे रखा है। उसी पंक्ति में सोनल 22 की जगह 40 कर लो। उसी पंक्ति में वो था सोनम, ये कर दो सोनल का दाईं छोर से 25वां स्थान है, ठीक है। सोनम का है बाईं छोर से 40वां, सोनल का है दाईं छोर से 25वां। यदि ये दोनों अपना आपस में
स्थान बदल लेते हैं तो क्या होता है, तो बाईं ओर से सोनम का, तो बाईं ओर से सोनम का 50वां स्थान हो जाता है। तो बताओ सोनल का दाईं ओर से, तो बताओ सोनल का दाईं तरफ से नया स्थान क्या होगा। ऑप्शन है 35, 25, 15, 45 और 55। कैसे निकालोगे, देखो किसी पंक्ति में सोनम का बाईं छोर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में सोनल का दाईं छोर से 25वां स्थान है। यदि ये दोनों अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बाईं ओर से सोनम का 50वां स्थान हो जाता है। क्या टोटल दे रखी है, नहीं दे रखी, कोई मतलब नहीं है। सोनल का बाईं छोर से कौन सा दे रखा है, ये है सोनल, और बाईं छोर से इसका 40वां। उसी पंक्ति में ये सोनम है ना, नाम का फर्क है, सोनम होगी, और उसी पंक्ति में क्या होगा, 40वां 25वां किसका दे रखा है, सोनल का। नाम जानबूझकर एग्जामिनर ऐसे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। यदि दोनों अपना आपस में स्थान बदल ले तो बाईं ओर से सोनम का 50वां हो जाता है। अगर ये स्थान बदलेंगे मतलब सोनम यहाँ आ गई तो इसका स्थान कौन सा हो गया, 50। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि भाई सोनल की जगह सोनम आ गई और सोनम की जगह सोनल आ गई। 40 से कौन सा हो गया, 50वां। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें भी तो 10 की वृद्धि होगी। अगर यहाँ 10 वृद्धि हो रही है तो यहाँ भी तो 10 की वृद्धि होगी। तो 25 और 10 कौन सा हो गया, 35 इसका आंसर आ गया।